डॉक्टर अरुण उपाध्याय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और सबसे पहले आप देख सकें और अपना उपचार आप स्वयं कर सकें घर बैठे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का नुस्खा घरेलू नुस्खा है और बहुत ही सिंपल नुस्खा है, यानी कि कोई भी इसको कर सकता है बहुत ही आसानी से। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ से क्या हम ढूंढें, क्या लेकर आएँ, क्या जड़ी बूटी लेकर आएँ। तो सिंपल सा नुस्खा है और यह नुस्खा ऐसा है कि आप छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े को, बुजुर्ग को, किसी को भी दे सकते हैं। तो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो बहुत बीमारियों में काम आएगा और इसका रिजल्ट 101% है। पहली सबसे बड़ी मुख्य बीमारी है कि नसों का ब्लॉकेज हो जाना। शरीर की चाहे कहीं की भी नसें हों, वो ब्लॉकेज हो रही हैं तो इससे बिल्कुल खुल जाती हैं। किसी को हाई बीपी की परेशानी रहती है और वो लेवल में नहीं आता, या किसी को बहुत से ऐसे भी पेशेंट होते हैं, मेरे पास एक कमेंट्स भी आया कि कभी बीपी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या दें भाई? लो बीपी वाला दें तो एकदम बढ़ जाएगा, हाई बीपी वाला दें तो एकदम घट जाएगा, लेकिन उनको दोनों ही परेशानी रहती है, कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। तो इस अवस्था में आप ये बनाकर दे दें उनको नुस्खा, और बहुत ही सटीक इलाज है। किसी का हाई होता है तो हाई वाला भी ले सकते हैं, लो होता है तो लो वाला भी ले सकते हैं, और किसी को दोनों एक साथ होते हो, कोई ऐसा पेशेंट है तो वो भी ले सकते हैं। किसी की शुगर हाई हो चुकी है और वो डाउन नहीं जा रही तो वो भी इसको ले सकते हैं। किसी को एंजाइटी की परेशानी, घबराहट रहती है, वो भी ले सकते हैं। किसी को वीकनेस, कमजोरी सी महसूस होती रहती है तो वो भी ले सकते हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है तो वो भी ले सकते हैं, यानी कि खून का गाढ़ा हो जाना। किसी को बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो वो भी ले सकते हैं। किसी को अगर फैटी लीवर की समस्या है, लीवर पर चर्बी की समस्या है, या लीवर बढ़ चुका कह दें, या जिगर का बढ़ना कह दें, तो उस अवस्था में भी ये लिया जा सकता है। कोई भी इसके दुष्परिणाम नहीं है। तो चलिए मैं नुस्खा बता देता हूँ। नुस्खा बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको अदरक लेना है, जीरा लेना है, पुदीना लेना है, अनार के दाने लेने हैं और लहसुन लेना है। अब ये सभी चीज़ें आपको ही पता है, रसोई में हमारे मिल जाते हैं। एक दो चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर देहात में। तो अब ये सभी चीज़ें ले लें, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लें। जैसे 2-4 लहसुन की कलियाँ ले ली, 1 इंची का टुकड़ा अदरक का ले लिया, थोड़ा सा पुदीना ले लिया। अब पुदीना सूखा हुआ मिल जाए सूखा हुआ ले लें, ताज़ा मिल जाए ताज़ा ले लें। और थोड़ा सा जीरा डाल लिया, यानी कि 1 चम्मच जीरा डाल लिया इसके अंदर, और लगभग 1 से 2 चम्मच अनार के दाने डाल लिया। अब अनार के दाने सूखे हुए हैं आपके पास तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताज़ा अनार लाकर उसके दाने निकालकर उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इन सभी को लेकर, यानी कि थोड़ा थोड़ा बराबर बराबर लेकर इसकी चटनी बनानी है आपको। और चटनी ध्यान रहे कि सिलबट्टे पर बननी चाहिए, वरना इतना काम नहीं करेगा। ये मैंने प्रयोग कराया है, सिलबट्टे से भी प्रयोग कराया है और मिक्सी से भी प्रयोग कराया, लेकिन सिलबट्टे पर रिजल्ट आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा। यह आजमाया हुआ नुस्खा है और बहुत ही सटीक नुस्खा है, बहुत ही सरल नुस्खा है, कोई भी इसको कर सकता है। तो आप इसको लेकर सिलबट्टे पर चटनी बना लें अच्छी तरह से। जब चटनी बन जाए तो औषधि आपकी तैयार है। अब चटनी आप इकट्ठी बना सकते हैं इसको हफ्ते भर इस्तेमाल करने के लिए। आप हफ्ते भर के हिसाब से आप बना सकते हैं इसको, यानी कि ये हफ्ते भर तक आपकी चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। किसी भी कंटेनर, किसी भी कटोरी में, डब्बे में करके आप फ्रिज में रख सकते हो, रेफ्रिजरेटर में रखकर उसको सेफली रहेगा वो, यानी कि ख़राब नहीं होगा। तो हफ्ते भर तक आप बनाकर रख सकते हैं। उसके बाद दोबारा बना लें, और डेली बनाना चाहते हैं डेली बना लें, कोई आपत्ति नहीं है। तो इसको आप प्रयोग करें। प्रयोग कैसे करना है, दोपहर को आप जब भी खाना खाते हैं तो थोड़ी सी दही ले लें, दही के अंदर लगभग 1 बड़ी टीस्पून मिक्स करें और इसको खा जाएं। जो भी बड़े व्यक्ति हैं जिनको किसी भी तरह की डिजीज़ है, जो मैंने अभी बताई थी पीछे, कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको आधी चम्मच की मात्रा में दे दें दही में मिलाकर। और किसी को यूरिक एसिड की परेशानी है, दही आप भी पता है यूरिक एसिड में नुकसान देती है, तो दही के साथ ना लें। ऐसी आप जैसे हम घर में खाना खाते हैं और चटनी का प्रयोग करते हैं, तो इसी तरह से खाने में चटनी का प्रयोग कर लें। ऐसे भी ली जा सकती है। और जिसको कोई भी डिसीज़ नहीं, यानी कि दही से नुकसान नहीं है, उसको दही कोई नुकसान नहीं देती है, दही किसी ने मना नहीं किया उसको खाने के लिए, तो दही में मिलाकर ले लें, बच्चों को दही में मिलाकर दे दें। यकीन मानिए इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा। अगर किसी का हाई शुगर है और वो लेवल में नहीं आ रहा, मेडिसिन भी चल रही है, हाई शुगर वाले हैं या शुगर पेशेंट जो भी हैं, नॉर्मल शुगर पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है।
तो उनको शुगर की परेशानी है, मेडिसिन जो चल रही है वो चलाए रखें, कोई आपत्ति नहीं है। चाहे वो मेरा नुस्खा आजमा रहे हो आप, गुड़मार बूटी, करेला और जामुन की गुठली वाला, चाहे आप किसी का भी नुस्खा आजमा रहे हैं या फिर मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, वो लेते रहें, साथ में उसको बंद ना करें। जब आपको लगे लेवल में आ रहा है चेक कराते रहें, जब लेवल में आ जाए तो उन मेडिसिनों को बंद कर दें, ये चटनी का प्रयोग करते रहें। किसी की नसें ब्लॉकेज हैं, हार्ट ब्लॉकेज हैं, किसी की कुछ भी तरह की नसें ब्लॉकेज हैं, उसको परेशानी है, और कई बार नसों की ब्लॉकेज के कारण भी नर्वस सिस्टम सही से चल नहीं पाता, सुनपन की परेशानी हो जाती है, तो वो भी इस प्रक्रिया को ले सकते हैं, यानी कि इस औषधि को ले सकते हैं। किसी को परेशानी है हाई बीपी, वो लेवल में नहीं आता, मेडिसिन के बाद भी मेडिसिन भी ले रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। किसी को लो बीपी रहता है हमेशा, वो भी ले सकते हैं। किसी को दोनों ही अवस्था रहती है, यानी कि कभी हाई कभी लो, तो उस अवस्था में ये लेवल में कर देगा। किसी को वीकनेस, कमजोरी सी महसूस होती है तो वो भी ले सकता है, बता दिया था। जैसे किसी को एंजाइटी, घबराहट वगैरह होती है वो भी ले सकता है, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी बेस्ट है, यानी कि शरीर की सारी संरचना को ये ठीक करेगा और कोई भी पेशेंट इसको ले सकता है। लेकिन हाँ, अगर किसी भी अवस्था में आप ले रहे हैं, अगर फैटी लीवर वाले ले रहे हैं और फैटी लीवर की ऑलरेडी आपकी दवाई मेडिसिन चल रही है, तो उसको साथ में चलाए रखें, क्योंकि ये एकदम ये ऐसा नहीं है कि भाई एलोपैथिक मेडिसिन है और पेन किलर है, भाई हमने दर्द हो रहा है, हमारे दर्द की गोली खाई और 15 मिनट बाद हम ठीक हो गए, ये ऐसी नहीं है। ये देसी नुस्खे होते हैं, धीरे धीरे असर करते हैं, थोड़ा सा सब्र करने वाली बात है, लेकिन मैंने इसका रिजल्ट ऐसा देखा है 15 दिन में पूर्ण रूप से ये असर दिखा देता है सभी को, सभी अवस्था में। किसी को फैटी लीवर है उसमें भी, किसी को हाई बीपी, हाई शुगर, लो बीपी, किसी भी तरह की कोलेस्ट्रॉल की परेशानी, यूरिक एसिड, सभी में ही 15 दिन में रिजल्ट दिखा देता है। बाकी आप इसको कर लें मेरे भाई, घबराएं बिल्कुल ना। पेट अपना साफ रखें इस अवस्था में। पेट में सभी अधिकतर वीडियो में कहता हूँ भाई, सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना पेट साफ रखेंगे तो भाई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डॉक्टरों के आप चक्कर काटते हो, आपको पता है अधिकतर बीमारी, अधिकतर क्या 101% बीमारियां अब तो पेट से ही शुरू हो रही हैं। अगर पेट साफ रखेंगे आप, ठीक रहेगा। दिनचर्या में बदलाव रखें, वही मैं हर वीडियो में कहता हूं भाई आपसे, सुबह उठते ही कम से कम बिना थूके, बिना कुल्ला करे, बिना कोलगेट करे, कम से कम 2-4 घूंट तो पानी पिए। अगर ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, ज़्यादा पानी पी सकते तो कम से कम मिनिमम 1 से 2 गिलास तो पिए पानी, गुनगुना करके पिए, नॉर्मल पिए, जैसा पिया जाए भाई पियो और ठीक रहो बस। बाकी खाना चबा चबा कर खाओ, खाने के बीच में पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आधे पौने घंटे पहले पानी पिए, मिनिमम तो पौना घंटा होना चाहिए, 45 मिनट कम से कम पहले, या खाना खाने के बाद 45 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। खाना चबा चबा कर हमेशा खाना चाहिए ताकि पाचन क्रिया हमारी स्ट्रॉन्ग हो। बहुत सी बार जल्दबाजी होती है, मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं, मैं उनसे अगर पूछता हूँ तो भाई खाना चबा चबा कर खाते हो? नहीं जी, हमें उस समय यार लंच ही इतने मिनट का होता है, हमारा क्या करें? अरे भाई कम से कम खाना तो टाइम से खाओ, खाना तो सही से खाओ। यही एक ऐसी चीज़ है कुदरत ने हमें दी है भाई, अगर हम इसको सही तरीके से नहीं खाएंगे तो भाई हमारी पाचन क्रिया भी सही नहीं होगी, 70 बीमारियों से जूझते रहेंगे। बाकी पानी का सेवन आप खड़े होकर ना पिया करें, बैठकर पिए, गिलास से पिए, सिप सिप करके पिए। ठंडे पानी का सेवन कम से कम करें, फ्रिज की वस्तुओं का सेवन कम से कम करें बस। और बाकी बताने के लिए तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बाकी आप यही कर लो तो भाई बहुत है, और यही करना संभव हो जाता है हमारे लिए। एक नियमित रूप से खाने का सेवन करो भाई, टाइम टू टाइम टेबल बना लो एक खाने का बस। बाकी इसको लगातार भी कर सकते हैं और कुछ समय के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि जब आपको लगे इसको लेते 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 महीना भर हो गया और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और लगातार ये लिया जा सकता है, लंबे समय तक लिया जा सकता है, किसी को भी दे सकते हैं, घर के हर सदस्य को दिया जा सकता है। बाकी यही दुआ करता हूँ जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। भाई कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।